मर्डरर, विलेन, हिटलर, यहां तक कि टेररिस्ट, ऐसे कई तरह के बुरे शब्द प्रेसिडेंट पुतिन के लिए यूज करे गए जब इन्होंने यूक्रेन पे अपना युद्ध छेड़ा। पूरी दुनिया, खासकर वेस्टर्न कंट्री, सबसे पावरफुल, बड़ी नाराज थी। उन्होंने कुल मिला के यूक्रेन को तो समर्थन दिया, लेकिन एक कसम खा ली कि हम पुतिन और उसके रूस देश को पूरी तरीके से अलग थलग कर देंगे। और ऐसा उन्होंने कहा भी, ऐसा उन्होंने किया भी। किस तरीके से? सैंक्शंस लगा दिए। उम्मीद यह थी कि सैंक्शंस लगाकर पूरी तरीके से हम रूस और उसके लीडर को गला घोट देंगे। इतना ही नहीं, यहां तक कि कल्चरल वॉर्स भी होने लग गए। स्पोर्ट्स के अंदर भी रशियंस को बैन करने लग गया। सबसे बड़ी क्राइसिस फेस कर रहा है रशिया इस समय, वर्ल्ड वॉर टू नाजी इन्वेजन के बाद। और इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर रशिया स्ट्रगल कर रहा था। इतनी सारी चुनौती के बीच के अंदर उसका एक साथी था जिसने साथ नहीं छोड़ा, और वो थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये हंसता हुआ चेहरे के पीछे बहुत बड़े ताकतवर एक विल पावर है। जब पूरी दुनिया, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप से लेके अमेरिका, सब डिमांड कर रहे थे कि तुम रूस से रिश्ता तोड़ो, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने कहा कि किसी भी हालत के अंदर नहीं। क्योंकि तुम नहीं थे जब रूस ने हमारा समर्थन करा था 1971 के युद्ध के अंदर। तुम नहीं थे जब रूस ने हमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज बनाकर दी थी, हमें गोला बारूद और खासकर फाइटर जेट्स दिए थे। तुम तो पाकिस्तान के साथ इस्लाम के नाम पर युद्ध छेड़ने में बिजी थे। तुम तो पाकिस्तान के हमदर्द थे। तुम तो कश्मीर पे उसी का साथ दे रहे थे। हमें तो तुम दबाने में लगे हुए थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं रूस का साथ दूंगा। बिकॉज वो दोस्त थी क्या जो ऐसी कठिनाइयों के अंदर साथ नहीं दे। और ऐसे अच्छे समय में तो हर कोई दुश्मन भी आपका दोस्त बनकर आना चाहता है। और बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन कहां आ रहे हैं? इंडिया के अंदर। जी हां, ये बात कंफर्म करी है उनके फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने, जिन्होंने कहा है बहुत जल्द ही प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे हैं। एक आधिकारिक बयान दिया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है इंडिया के हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिलने के लिए। और रशियन हेड ऑफ स्टेट बहुत जल्दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर आ रहे हैं। पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है कि किस तरीके से इतने सालों बाद जो आ रहे हैं, कि क्या इस रिलेशनशिप के अंदर और नए एडवांसमेंट आ पाए, ये दोस्ती और मजबूत हो, इस चीजों पे लेकर बात होगी। साथ ही के अंदर इंपॉर्टेंटली ये विजिट इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, आखिरी बार प्रेसिडेंट पुतिन दिसंबर 2021 के अंदर आए थे भारत। और 2021 के अंदर भी उनका, इसके बाद वो कभी भी भारत नहीं आ पाए, क्योंकि समय नहीं मिल पाया। क्योंकि पूरी दुनिया ने अलग थलग करने का प्रयास रखा। भारत के ऊपर भी प्रेशर था कि तुम इस इंसान का वेलकम मत करो, वरना तुम्हारे भी ट्रेड टाइज है, हम तुम पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। इसी चक्कर के अंदर यूक्रेन इन्वेजन के बाद ये पहली विजिट होगी व्लादिमीर पुतिन की। और यहां पर यूक्रेन को और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने की भी चर्चा हो सकती है, जहां पर इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ये जो मीटिंग्स है ये हर साल होती है, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कोविड आया, उसने गड़बड़ कर दी। और अब रूस के जब युद्ध छिड़ा यूक्रेन के साथ, तो हमारे लीडर्स हर साल की तरह नहीं मिल पाए। ये एनुअल स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के तहत होता है, जो लगभग साल 2000 से लगातार होती जा रही है। इस फोटो के अंदर आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी है, पूर्व प्रधानमंत्री। यहां दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी है, जो व्लादिमीर पुतिन के साथ मिल रहे हैं। एक तरफ हम जाते हैं, दूसरे साल वो आते हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन यहां पर इतने ज्यादा साल तक जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत नहीं आ सके और प्रधानमंत्री मोदी भी कई साल तक रूस नहीं जा सके, तो सभी को लग रहा था कि रिलेशनशिप काफी कमजोर हो जाएगी, भारत घुटने टेक देगा। लेकिन इसके बावजूद रिलेशनशिप बहुत एक्सपैंड हुई है। उसका कारण यह है, पर्सनली नहीं मिल सकते तो आप लोगों ने फोन कॉल्स करी। लीडर्स के बीच में हर महीनों के अंदर रेगुलर फोन कॉल्स होती थी, जो एक बहुत बड़ी बात है। आपस के अंदर उनके कंस्ट्रक्टिव टॉक्स होती थी। साथ ही के अंदर बाकी जो इनके सिपह सलाहकार है, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, या फिर इनके एनएसए है, डिफेंस मिनिस्टर है, ये दोनों देशों के आपस में लगातार मिलते थे, ताकि जो दो देश के आपके
हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो बातचीत हो रही है उसे रियलिटी में कैसे इंप्लीमेंट कर पाए, इनका काम यह होता था। जब यूक्रेन का इन्वेजन होता है रूस द्वारा तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ जुट जाती है। पूरी दुनिया से मतलब सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो सीधे आकर हमें दिल्ली के अंदर लेक्चर देते, या तो तुम हमारे साथ हो या फिर तुम हमारे खिलाफ हो, सैंक्शन लगा देंगे, धमकी देते हैं। इतनी सारी धमकी, इतने प्रेशर के बावजूद इंडिया ने कहा कि हम घुटने नहीं दिखेंगे। साथ ही के अंदर जयशंकर जी ने तो पूरे यूरोप का दोगलापन दिखा दिया। कहते तुम तेल खरीदो तो ठीक है और हम तेल खरीदे तो गलत है। ऐसा क्यों डबल फेस चेहरा क्यों हो रहा है कि दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए कि यूरोप में जो घटना घट रही है उसमें आप इंटरेस्टेड रहो, और यूरोप के बाहर जो भी हो रहा है, चाहे से वो पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान के अंदर हो, यूरोप को परवाह ही नहीं है, बस हमारी फिक्र करो। इस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा यूरोप को। सख्त संदेश के अंदर भारत ने यह चीज कही। इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा। इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंसिंग रखी कि दोनों मेरे मित्र है, मैं चूज नहीं करूंगा। मैं रूस को यह नहीं कहूंगा या पब्लिकली कि तुम गलत कर रहे हो। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि भारत किसके पक्ष में है, शांति के पक्ष के अंदर है। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि कुल मिला के ये जो जमाना है ये डायलॉग का है, डिप्लोमेसी का है। ये सारे के सारे जो हल है इस दुविधा के, इस प्रॉब्लम के, ये कभी भी बैटलफील्ड में सॉल्व नहीं होंगे। आपको बैठकर ही बातचीत करनी पड़ेगी, यही इंडिया ने कहा। और जहां जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन के सामने एक बड़ा संदेश दिया, एक कड़ा संदेश दिया, जिसे कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मतलब कि भारत युद्ध का कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। 21वीं सदी के अंदर जब मानव ने इतनी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, उस समय ऐसे विभत्स युद्ध जो हो रहा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग मारे जा रहे हैं, परेशान है, पूरी दुनिया के अंदर त्रासदी है, ग्लोबल फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सख्त संदेश के अंदर पुतिन को कहा कि वॉर का टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री 2024 को पुतिन के बुलाने पर उनके डाचा नाम का एक बहुत बड़ा विला होता है, वहां जाते हैं, वहां उनका जोरदार स्वागत होता है, जैसे एक पुराने मित्र पे चाय पर चर्चा होती है। और यहां पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ट्रिप थी रशिया के अंदर, एक बायलेटरल विजिट के तौर पर, तीसरे टर्म के अंदर पहली विजिट थी। और ये तस्वीर उतनी ही खास है जहां प्रधानमंत्री अपने पुराने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को गले लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो जेलेंस्की से मिलने गए यूक्रेन के अंदर। एक ऐसी ऐतिहासिक विजिट थी ये प्रधानमंत्री की जो दिखा रही है कि हम सच में शब्दों में नहीं, हम कर्म में भी विश्वास रखते हैं। हम डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करना चाहते हैं। हम दोनों वॉरिंग पार्टीज के बीच में एक ब्रिज की तरह है, और यहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज भी उम्मीद कर रही है कि कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया जैसी इतनी पावरफुल कंट्री जिसके संबंध रूस से, यूक्रेन से, यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, सभी से अच्छे हैं, तो एक मीडिएटर, एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। कहा कि हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के मीडिएशन ऑफ एफर्ट्स को लेकर, और किस तरीके से वो इस पूरे रीजन के अंदर पीस लेकर आना चाहते हैं। देखिए, रिलेशनशिप एक नई तरह पर अब पूरी तरीके से आगे बढ़ चुकी है। 2000 आप प्री कोविड की बात करें 19 के आसपास, तो हमारा ट्रेड बेहद मुश्किल से 11 से 15 बिलियन डॉलर का होता था। उसके अंदर भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही डोमिनेट करता है। टारगेट 2030 का हमने 100 बिलियन डॉलर का दिया है, प्रेसिडेंट पुतिन ने दिया है, लेकिन अभी तक हमने 60 बिलियन डॉलर अचीव कर लिया इतने कम समय के अंदर, क्योंकि अब जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारा एनर्जी सप्लाईज है। इसके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट जो नया चीज आई है कि बढ़ते हुए ट्रेड को देखते हुए एक नई तरह की ट्रेडिंग रूट्स भी बनते जा रहे हैं। पुराना ट्रेड होता था आपका मुंबई से लेकर गल्फ स्टेट्स के थ्रू जाकर और यूरोप में जाकर, इस तरीके से। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट निकला है जो बहुत जर्नी कम कर देता है। जब जर्नी कम कर दी तो दिन बचे, जब दिन बचे तो पैसे बचे, और ज्यादा व्यापार होगा, लागत कम आएगी, तो फायदा बायलेटरली दोनों देशों को होगा। इस रूट को कहते हैं चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर। चेन्नई से शुरू होकर ये इसकी सदर्न मोस्ट टेरिटरी व्लादिवोस्टॉक के पोर्ट पर जाती है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है तो नेविगेशन करना अब आसान है। तो ये और जल्दी $100 बिलियन का टारगेट पूरा कर पाएगा। रूस को पनिश करने के
लिए यहां पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि उसकी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाए अपने वॉर एफर्ट्स को। क्या है रूस के पास? सर तेल है, सैंक्शंस लगाइए। तो कुल मिला के यूरोप ने तेल खरीदना बंद कर दिया, जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर था। इंडिया उस समय आगे आया कि मैं तुमसे तेल खरीदूंगा। डिस्पाइट वार्निंग्स फ्रॉम द वेस्ट, इंडिया कभी भी इससे पीछे नहीं हटा। लेकिन जो डिफेंस कोऑपरेशन था जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता था, अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। पीछे दी गई तस्वीर S-400 की है। 2018 के अंदर ये पूरा अग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन फिर भी आज भी अभी तक इसकी डिलीवरीज नहीं हुई है। क्यों नहीं है? क्योंकि रशिया खुद बिजी है इनको बनाने के अंदर, उसको खुद को इतनी ज्यादा जरूरत है। स्पेयर पार्ट्स की दिक्कतें, रशिया के T-90 T-72 टैंक्स की परफॉर्मेंसेस बड़ी खराब रही है। रशियन इक्विपमेंट जो इतना फेमस था, वो बहुत बुरी तरीके से पूरे वॉर के अंदर उसकी पीआर सबने देखी है कि कितना ज्यादा नुकसान उसने सहा है। ऊपर से इंडिया के ऊपर दबाव है कि कुछ भी नई डील आप रशिया के साथ साइन नहीं करोगे। आप कुल मिला के खरीदना है तो डाइवर्सिफाई करो, फ्रांस से खरीदो, इसराइल से खरीदो, यूरोप से खरीदो, यूएसए से खरीदो, पर कोई नई बड़ी डील असलियत के अंदर हम लोगों ने किसके साथ साइन नहीं करी? रूस के साथ साइन नहीं करी पोस्ट कोविड के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सिनेरियो बदल चुका है। ये इमेज है जो क्लियर कट बताती है T-90 टैंक्स और साथ ही के अंदर सुखोई 30 MKI, इनके इंजन्स के लिए हम लोगों ने अभी अभी एक बड़ी डील साइन करी है। बिकॉज अभी भी स्पेयर पार्ट्स के लिए, इसकी पूरी रिप्लेसमेंट के लिए, इंजन्स के लिए किसकी जरूरत है, किसकी निर्भरता है भारत की, उस निर्भरता को कम करने के लिए इंडिया डाइवर्सिफिकेशन अटेम्प्ट कर रहा है। प्रोडक्शन फैसिलिटीज हमारे यहां पर खुद का बढ़ा रहा है। लेकिन अभी भी मेजरली ये कहां से आती है? रशिया से आती है, बिकॉज हम लोग का पुराना लेगेसी वाला चीज है। लेकिन भारत का इतना प्रेशर में नहीं आना, वो प्रेशर डिफाई करना वेस्ट की मैं तो संबंध रखूंगा रूस से, वो इसलिए भी है क्योंकि अगर भूल कर भी अगर साथ दे देता भारत, किसका? यूएसए का, पुतिन के खिलाफ हो जाता, तो हमारा नुकसान ऐसे होता क्योंकि शी जिनपिंग कुल मिला के पूरी तरीके से गुलाम बना लेता किसको? पुतिन को। पुतिन अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया, पुतिन अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है शी जिनपिंग चाइना के ऊपर। लेकिन अब उस डिपेंडेंसी को बैलेंस करने के लिए इंडिया आ चुका है। उसी के चक्कर के अंदर पुतिन बहुत ज्यादा आभारी है इंडिया को लेकर कि तुमने सच में हमारे देश की संप्रभुता बढ़ाई है। क्योंकि चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई ना कोई तो आपको कमजोर करने में या फायदा उठाने में लगा रहता है। शी जिनपिंग भी ऐसे इंसान है जो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि उनकी बॉर्डर पे एक इतना पावरफुल रशिया रहे। वो चाहते हैं कि रशिया वो हो जो कमजोर हो, जिसके संबंध पूरी तरीके से खराब हो वेस्टर्न स्टेट्स के साथ। ये इनका मर्जी है। और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को पता है कि बीजिंग किसी भी हालत के अंदर एक मीडिएटर का रोल नहीं प्ले कर सकता। ये तो किसके सपोर्ट के अंदर है? पुतिन के सपोर्ट में। दूसरी बात, ये तो दबाकर पुतिन को कई सारा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज दे रहा है जो इसकी वॉर मशीनरी को पावर कर रही है। साथ ही के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कई सारे वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स दे रहा है, चुपचाप दे रहा है। इसके अलावा चिप्स भेज रहा है, जो कुल मिला के इनके टैंक से लेकर ड्रोन्स को पावर कर रही है अगेंस्ट यूक्रेन। इतना ही नहीं, असलियत के अंदर शी जिनपिंग का मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक बड़ी ईविल स्ट्रैटेजी है। ये चाहता है कि रशिया कमजोर रहे और रशिया लगातार लड़ता रहे। किससे? यूएसए से। युद्ध नहीं रुकना चाहिए। जिस समय यह युद्ध रुकेगा, उस समय क्या होगा? पुतिन फ्री हो जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर से, और सारा प्रेशर यूएसए का किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, चीन के ऊपर। अभी उसका पूरा प्रेशर कहां शिफ्ट है, पूरा फोकस कहां शिफ्ट है? अभी है यूरोप की तरफ। यही चीज है कि वो चाहता है कि वॉर लगातार चलता रहे। और ये फोटो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये दो लोग की इसलिए क्योंकि यहां पर यूएस के राष्ट्रपति तो खुद आगे से पुतिन को फोन मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। इनको कुछ नहीं कहेगा न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह। लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने जाएंगे, दबा के लिखेंगे कि देखिए इंडिया
इंडिया कैसा है, इंडिया ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, इंडिया यूक्रेनियंस की कदर नहीं करता। ये दोगलापन है जो वेस्टर्न मीडिया बायस हमेशा इंडिया के खिलाफ रखेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया अपनी रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करे, डाइवर्सिफाई करे, ताकि जो एक्सटर्नल चैलेंजेस उभर रहे इस समय पूरी दुनिया में, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, उसका मिलकर हम सामना कर सके। जो शॉक्स आ रहे पूरी दुनिया में उसको आसानी से एब्सॉर्ब कर पाए। बहुत जरूरी है कि हम पुतिन के रशिया को शी जिनपिंग के चाइना से दूर रख पाए, क्योंकि जिस समय पुतिन या रशिया कमजोर हुए उसी समय चीन इतना पावरफुल हो जाएगा कि पुतिन भी चाहकर हमारा बैलेंस ऑफ पावर में मदद नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।